नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल में आपका फिर से स्वागत है। सदियों से एक सवाल ने हमें परेशान किया है, हम कहां से आए? अगर हम वानरों एप्स के रिश्तेदार हैं, तो हमारे बीच की गुमशुदा कड़ी मिसिंग लिंक कहां है? सालों तक आलोचक इसी खाली जगह का मजाक उड़ाते रहे। दिखाओ हमें वो आधा बंदर आधा इंसान। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह केस अब खाली नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे बिछड़े हुए रिश्तेदार मिल गए हैं और उनकी कहानी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है? चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और लगभग 32 लाख साल पीछे अफ्रीका के मैदानों में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हमारे सबसे प्रसिद्ध पूर्वजों में से एक से हुई है, लूसी। जब 1974 में लूसी का कंकाल मिला तो उसने सब कुछ बदल दिया। क्यों? क्योंकि लूसी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है। उसका दिमाग एक चिंपैंजी जितना ही था, छोटा। लेकिन उसके कंकाल का निचला हिस्सा वो बिल्कुल अलग था। उसके कूल्हे की हड्डी और पैरों की बनावट से साफ पता चलता है कि लूसी हमारी तरह 2 पैरों पर सीधी चलती थी। यह एक बहुत बड़ा खुलासा था। इसने हमें बताया कि इंसान बनने की राह में पहला बड़ा बदलाव बड़ा दिमाग नहीं बल्कि सीधा चलना था। लूसी एक चलने वाला वानर थी। वह कोई आधा इंसान आधा बंदर नहीं थी। वह एक ऐसी प्रजाति थी जो अपने आप में पूरी तरह से विकसित थी और वह हमारे विकासवादी सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। वह कोई गुमशुदा कड़ी नहीं बल्कि एक मिली हुई कड़ी थी। लूसी के बाद लगभग 20 लाख साल पहले एक नए तरह का प्राणी सामने आया। एक ऐसा प्राणी जिसका दिमाग लूसी से थोड़ा बड़ा था और जिसके पास एक नया क्रांतिकारी कौशल था। मिलिए होमो हबिलिस से, जिसका मतलब है हैंडीमैन या कुशल मानव। यह हमारे अपने जीनस होमो के शुरुआती सदस्यों में से एक था। ये सिर्फ पत्थर नहीं फेंकते थे, ये पत्थरों को सोच समझकर तोड़कर नुकीले औजार बनाते थे। इन औजारों का इस्तेमाल जानवरों के मांस को काटने और हड्डियों को तोड़कर मैरो निकालने के लिए किया जाता था। यह एक गेम चेंजर था। प्रोटीन और वसा से भरपूर इस नए भोजन ने हमारे पूर्वजों के दिमाग को और भी बड़ा होने के लिए जरूरी ऊर्जा दी। होमो हैबिलिस हमारे और लूसी जैसे पूर्वजों के बीच एक और शानदार मध्यवर्ती इंटरमीडिएट रूप है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। लगभग 18 लाख साल पहले एक और ज्यादा लंबा, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा साहसी पूर्वज सामने आया, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस का दिमाग और भी बड़ा था और उसका शरीर आधुनिक इंसानों जैसा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वे अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले इंसान थे। और शायद उनके पास एक और महाशक्ति थी, आग पर नियंत्रण। आग ने उन्हें गर्म रखा, शिकारियों से बचाया और भोजन पकाने में मदद की, जिससे और भी ज्यादा पोषक तत्व मिले। होमो इरेक्टस एक अविश्वसनीय रूप से सफल प्रजाति थी जो 10 लाख से भी ज्यादा सालों तक इस ग्रह पर रही, हमारी अपनी प्रजाति से कहीं ज्यादा समय तक। तो लूसी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और इनके बीच में और भी कई प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की। क्या ये गुमशुदा कड़ियां हैं? गुमशुदा कड़ी का विचार ही गलत है। यह सोच एक सीढ़ी की तरह है जिसमें एक के बाद एक कदम आते हैं और बीच में खाली जगह होती है। लेकिन विकास एक सीढ़ी नहीं है, यह एक बहती हुई नदी की तरह है या एक घनी झाड़ी की तरह जिसकी कई शाखाएं हैं। कोई एक कड़ी नहीं है, बल्कि हमारे पास जीवाश्मों का एक शानदार संग्रह है जो समय के साथ धीरे धीरे होने वाले बदलावों को दिखाता है। दिमाग का बड़ा होना, चेहरे का चपटा होना, औजारों का बेहतर होना, ये सभी हमारे बिछड़े हुए रिश्तेदार हैं और उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। साइंस द रियल के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जीवाश्मों के अलावा हमारे अपने शरीर और हमारे डीएनए में हमारे विकासवादी इतिहास के और भी सबूत छिपे हैं। हम उन डिजाइन की खामियों के बारे में जानेंगे जो एक बुद्धिमान डिजाइनर कभी नहीं करेगा, लेकिन विकास उन्हें पूरी तरह से समझाता है। यह एक ऐसा एपिसोड होगा जो आपको अपने शरीर को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने पूर्वजों की इस कहानी से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं आपको हमारे किस पूर्वज की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। मिलते हैं अगली बार।